बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। तो मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है। नीला ड्रम पूरे देश में वायरल हो रहा है। इससे बहुत से पति सदमे में हैं। ये बयान है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री मेरठ पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने मेरठ हत्याकांड की निंदा करते हुए कई बातें कही। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कथा करने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए। पहले तो शास्त्री जी ने मेरठ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जैसे भारत की आजादी की शुरुआत मेरठ से हुई थी, वैसे ही हिंदू राष्ट्र की क्रांति भी यहीं से शुरू होगी। उन्होंने सनातनी एकता को लेकर कहा कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन इसकी आत्मा हनुमान जी और सनातनी एकता में होगी। सनातन धर्म ही वह शक्ति है जो तृतीय विश्व युद्ध को रोक सकती है और पूरी दुनिया को बचा सकती है। लेकिन इसी बीच जब आचार्य जी से मेरठ के चर्चित सौरभ कुमार सिंह हत्याकांड को लेकर सवाल पूछा गया तो वो खुद को रोक नहीं पाए और ऐसा जवाब दिया जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यह अपराध अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने चिंता जताई कि भारत में लोग रामायण और सनातन संस्कृति को भूलकर टीवी सीरियलों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। उन्होंने माता पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाएं ताकि समाज का नैतिक उत्थान हो सके और ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस हो गया है। इससे बहुत से पति सदमे में हैं और भगवान की कृपा से हमारी शादी नहीं हुई है। अब ये नीला ड्रम वाला जो कटाक्ष है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब आप धीरेन्द्र शास्त्री का ये वायरल वीडियो देखिए। अभी वर्तमान में भारत में नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है और बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है, हमारी तो शादी नहीं हुई है। लेकिन ये अरे उत्तर तो सुन ले न कटा। नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण करने। तो हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा इस प्रकार का कृत्य कर रहा है उनके पालन पोषण की कमी है। इसलिए संस्कारवान परिवार बनाने के लिए प्रत्येक भारतीयों को रामचरितमानस का आधार लेना आवश्यक है। आपको बता दें, मेरठ में लंदन से लौटे सौरभ कुमार जो कि 29 वर्ष के थे, 3 मार्च की रात पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर हत्या कर दी। आरोपी ने शव के 15 टुकड़े ड्रम में रखकर ऊपर से चिनाई कर दी। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी को मायके में छोड़कर प्रेमी के साथ 4 मार्च की शाम को हिमाचल घूमने चली गई। वापस लौटकर मुस्कान ने अपने पिता को सौरभ की हत्या करने की जानकारी दी। मैंने बीच में स्कूटर रोक के उससे बात करी। मैंने कि सुबह आज तक तुमने बहुत कुछ गलत करा, उसके बाद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। कह रही हाँ पापा नहीं छोड़ा है। मैंने कि अब भी कुछ गलत करा है तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा ही रहूँगा, मुझे सच बताओ। तो उसने सच बताया कि मैंने अब और मेरे दोस्त ने मिलकर उसे मार दिया है और हमने उसे ड्राम में रख रखा है सीमेंट डालकर। फिर उसके बाद मैंने उसे बिठाया स्कूटर पर और थाने ले गया। और थाने ले जाकर मैंने उसको कहा, मैंने कि अब जो मेरे को सच बताया है इनको सबको सच बता दो। तब जाके इस पूरे खुलासा हुआ है उसी दिन सारा 18 को। और मैं फिर करूँगा, इस फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए और ये वाला है बेटा, इसकी सजाए मौत के अलावा उससे कुछ कम मेरे को नहीं चाहिए। मैं मुस्कान का पिता हूँ और उसने जो करा है वो सही नहीं करा, बहुत गलत है समाज के लिए भी।
और आगे से ना हो, उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए, वो इसके हकदार है और जितना सही होगा मैं करूँगा इसके। अब ये हत्याकांड सिर्फ मेरठ में नहीं बल्कि पूरे देश में मेरठ हत्याकांड और नीला ड्रम कांड से फेमस हो गया है। सोशल मीडिया पर आपने नीले ड्रम वाले रील भी खूब देखे होंगे जो तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।